मेजर राजा अजीज भट्टी 21 अगस्त 28 को हांगकांग में पैदा हुए, जहां उनके वालिद राजा अब्दुल्ला फौज में मुलाजमत करते थे। काम पाकिस्तान के बाद उनका खानदान पाकिस्तान मुंतकिल हो गया और वो गुजरात के इलाके लादिया में आबाद हो गए। पाक फौज में शमूलियत। अजीज भट्टी को बचपन से ही फौजी जिंदगी का शौक था और वो हमेशा से ही मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहते थे। 48 में उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी और सख्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी (PM) में काबुल में मुंतखब हुए। वो 50 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले छठे लॉन्ग कोर्स का हिस्सा थे और बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। ये एजाज इस कैडेट को दिया जाता है जो न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि जिस्मानी और क़ियादती सलाहियतों में भी सबसे नुमायां होता है। फौजी सर्विस और तरक्की। ग्रेजुएशन के बाद मेजर अजीज भट्टी को पंजाब रेजिमेंट में कमीशन दिया गया, जो पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज इन्फेंट्री रेजिमेंट है। फौज में शमूलियत के बाद उन्होंने पेशा वराना महारत और बहादुरी के जौहर दिखाए, जिसकी बदौलत वो जल्द ही अपनी बटालियन में एक काबिल और मेहनती अफसर के तौर पर पहचाने जाने लगे। उन्होंने मुख्तलिफ फौजी तरबियतों में हिस्सा लिया और हर मौके पर अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया। उनकी कायदाना सलाहियतों और हरबी हिकमत अमली के बाइस उन्हें फौज में तरक्की दी जाती रही और जल्द ही वो मेजर के ओहदे तक पहुंच गए। उनकी बहादुरी और गैर मामूली क़ियादत की खुसूसियात ने उन्हें एक मिसाली फौजी अफसर बना दिया। अजीज भट्टी शहीद एक ऐसे बहादुर सिपाही थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर वतन की हिफाजत के लिए लड़ने को तरजीह दी। 65 की जंग के दौरान जब भारत ने लाहौर के महाज पर हमला किया तो मेजर अजीज भट्टी को बरकी सेक्टर की दिफाई लाइन की कमान सौंपी गई। दुश्मन अपनी अद्दी बर्तरी और भारी असलहे के साथ मुसलसल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेजर अजीज भट्टी ने न सिर्फ अपनी पोजीशन को मजबूती से बरकरार रखा बल्कि दुश्मन को भारी जानी व माली नुकसान भी पहुंचाया। उनकी क़ियादत में पाकिस्तानी फौजी जवानों ने बेजिगरी से लड़ाई लड़ी और दुश्मन को कई महाजों पर पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। मेजर अजीज भट्टी मुसलसल अगले मोर्चों पर मौजूद रहकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे और खुद भी दुश्मन की फायरिंग की जद में रहते हुए जंगी हिकमत अमली तरतीब देते रहे। वो अपन बटालियन के हमरा दिन रात दुश्मन के खिलाफ बरसम पैकार रहे, यहाँ तक कि 10 सितंबर 65 को जब दुश्मन ने शदीद गोलाबारी शुरू की तो एक तोप का गोला बराह रास्त उनके जिस्म से आ लगा, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही शहीद हो गए। उनकी शहादत पाकिस्तानी कौम के लिए एक ऐसा लम्हा थी जिसने हर दिल में जज्ब हुर्रियत और हुब्बल वतानी को मजीद तक़वियत बख्शी। उनकी बहादुरी, क़ियादत और लाजवाल कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। आज भी उनका नाम पाकिस्तान की अस्करी तारीख में सुनहरी रूप में लिखा जाता है और उनकी कुर्बानी को हर पाकिस्तानी सलाम पेश करता है। उनकी जिंदगी और शहादत नई नस्ल के लिए एक मशअल है जो हमें सिखाती है कि मुल्क की सालमियत और आज़ादी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। 14.2 बलडी मालिस का पस मंजर। सितंबर 65 की जंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान के शहर लाहौर पर हमला किया और बरकी सेक्टर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। मेजर अजीज भट्टी को इस इलाके में मोर्चा संभालने और दुश्मन के हमले को पसपा करने की जिम्मेदारी दी। ये वो मकाम था जहां भारतीय फौज भारी तोपखाने, टैंकों और फिजाई हमलों के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेजर अजीज भट्टी और उनके साथियों ने बेजिगरी से इसका मुकाबला किया। 14.2 बलडी मालिस इस इलाके का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान शदीद लड़ाई हुई, जिसमें दोनों जानिब से बेशुमार फौजियों का खून बहा। मेजर अजीज भट्टी ने अपनी बटालियन के हमरा 5 दिन और रात दुश्मन की गोलाबारी का सामना किया और अपनी पोजीशन को मजबूती से बरकरार रखा। वो हर लम्हा अपने सिपाहियों के साथ अगले मोर्चों पर मौजूद रहे और दुश्मन के हमलों को पसपा करते रहे। आखिरी मरका और शहादत 10 सितंबर 65 को जब दुश्मन की जानिब से शदीद गोलाबारी जारी थी तो उनके अफसरान ने उन्हें कहा कि वो कुछ देर आराम करें, क्योंकि वो मुसलसल कई दिनों से दुश्मन के खिलाफ बरसम पैकार थे।
लेकिन मेजर अजीज भट्टी ने जवाब दिया कि मैं मोर्चे में लेट कर नहीं बल्कि अपने जवानों के साथ लड़ते हुए शहीद होना चाहता हूं। इसी दिन एक भारतीय टैंक ने उनके मोर्चे को निशाना बनाया और एक गोला सीधा उनके सीने पर लगा, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जान शहादत नोश कर गए। उनकी कुर्बानी ने न सिर्फ उनके साथियों बल्कि पूरी कौम के हौसले बुलंद कर दिए। यादगार और विरसा मेजर अजीज भट्टी की शहादत के बाद 14.2 बलदी मालिस का इलाका एक तारीखी मकाम बन गया, जो पाकिस्तान के दिफा और कुर्बानी की अलामत है। उनकी बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। उनकी दास्तान आज भी नई नस्ल के लिए हुब्बल वतानी, कुर्बानी और फर्ज शनासी की एक रोशन मिसाल है। उनकी बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा और 14.2 बलदी मालिस का नाम पाकिस्तान की फौजी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जा चुका है।